एक ट्रक ड्राइवर दिवाली से 2-3 दिन पहले अपने गांव आता है और अपनी पत्नी से बातचीत करता है। तभी उसकी जो पत्नी होती है उससे कहने लगती है कि मुझे ना नया फ़ोन चाहिए, ये वाला फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। अब यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर था उसका फ़ोन भी पुराना हो रहा था, तो वह कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला देता हूँ और तुम अपने फ़ोन को मुझे दे देना। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है अपनी पत्नी के लिए नया फ़ोन खरीदता है और उसे खुशी खुशी नया फ़ोन दे देता है और उस पुराने फ़ोन को खुद चलाने लगता है। लेकिन तभी 1-2 दिन बाद उसे उस फ़ोन के अंदर कुछ ऐसा मिलता है जिसे मिलने के बाद यहाँ पर पति पूरी तरह से पत्नी पर नाराज़ हो जाता है और घर के अंदर एकदम से कलह का माहौल हो जाता है। जब गांव वालों को पूरी बात पता चलती है तो सभी लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और गांव के अंदर एकदम से हड़कंप सा मच जाता है। यहाँ पर जो ये पति था ये अपनी पत्नी की शादी उसी के एक चाचा से करवा देता है। कौन था वह पति और क्या था ऐसा उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जिससे सब कुछ हो गया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अररिया जिले के एक छोटे से गाँव के अंदर एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है। मुकेश जिसके घर में उसके माता पिता हैं, बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। मुकेश जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद वह ड्राइवरिंग सीख लेता है और उसके बाद ट्रक ड्राइवरिंग करने लगता है। यहाँ पर जब मुकेश ड्राइवर बन जाता है तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके बाद उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है पूजा। पूजा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका रिश्ता अपने बेटे के लिए उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह पूजा से मुकेश की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो पूजा होती है वह दुल्हन बनकर मुकेश के घर में आ जाती है। अब सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर मुकेश की जो पत्नी होती है वह घर वालों का मान सम्मान किया करती और उनकी बातों का मान भी रखा करती है। मुकेश इस शादी से बड़ा ही खुश था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और शादी के बाद वह ट्रक से अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मुकेश और पूजा को एक लड़का भी हो जाता है। 2021 में इनकी शादी हुई थी और इस तरह से चलते चलते इन बातों को लगभग 2025 आ जाता है और 2025 की जब दिवाली आने वाली होती है तो यहाँ पर पूजा जो कि अपने पति से फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहने लगती है कि सुनते हो जी, क्या दिवाली पर नहीं आओगे? तो यहाँ पर पति कहता है कि कोई बात नहीं, ज़रूर आऊँगा क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार के टाइम पर इस बार मैं आ ही जाऊँगा। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ ऐसी होती है कि कई बार त्यौहार भी उसे ट्रक पर ही मनाना पड़ता था, तो इसी वजह से पत्नी ने फ़ोन करके उसे आने के लिए कहा था। तो यहाँ पर पत्नी के कहे अनुसार जो पति होता है वह घर पर आ जाता है और घर पर आकर जब दिवाली को 2 से 3 दिन होते हैं तो तभी एक दिन शाम के समय जब वो और उसकी पत्नी दोनों के दोनों आराम कर रहे थे तो पत्नी कहने लगती है कि मेरा तो फ़ोन पुराना हो गया है और अब तो काफ़ी नए नए फ़ोन आ गए हैं, तो मुझे भी एक नया फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पर जो पति होता है वो अपनी पत्नी से प्यार किया करता था क्योंकि उसकी पत्नी ने आज तक उसे एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया था और इसी वजह से वो कहता कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम कल चलते हैं और कल चलकर मैं तुम्हें एक नया फ़ोन दिला देता हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन भी पुराना हो गया है और तुम ऐसा करना, तुम नया फ़ोन चला लेना और मैं पुराने फ़ोन को खुद से चला लूँगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि दोनों में किस तरह का प्यार था। और उसके बाद पत्नी भी इस बात से बड़ी खुश होती है। रात भर दोनों आराम करते हैं, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो पति होता है वह अपनी पत्नी को लेकर मार्केट जाता है और वहां से एक अच्छा सा स्मार्टफोन अपनी पत्नी के लिए खरीदता है और उसे देने लगता है। पत्नी भी इस गिफ्ट को पाकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। इसके बाद पति मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, तुम इसमें अपने कार्ड को डाल लो और उसके बाद दूसरा वाला फ़ोन मुझे दे दो क्योंकि मेरा फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में है। अब इसके अंदर मैं चलाकर अपना काम चला लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, केवल बात ही करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वो खुशी खुशी उस नए फ़ोन के अंदर अपनी सिम डालती है और सिम डालने के बाद पुराना फ़ोन अपने पति को दे देती है। यहाँ पर जाने के बाद जो पति होता है उस फ़ोन को ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद वहाँ पर दिवाली का समय आ जाता है और यहाँ पर जो पति होता है वह दिवाली पर अच्छी तरह से अपनी दिवाली को मनाता है। जब दिवाली होती है तो गांव में इधर उधर से जो लोग काम करने के लिए बाहर बाहर रहते हैं वो भी गांव के अंदर आ जाते हैं और ऐसा ही यहाँ पर मुकेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम रोहतास होता है और रोहतास दिल्ली में रहकर काम किया करता था। इस दिवाली चूँकि वो गांव में आया था और यहाँ पर मुकेश की हम का भी था, तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह अपने दोस्त रोहतास से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो रोहतास होता है वह मुकेश से अच्छी तरह से बातचीत करता है।
इसके बाद जब दिवाली मन जाती है तो दिवाली से अगले दिन यहाँ पर जो रोहतास होता है वह मुकेश के पास आता है और उससे कहता है कि चल यार खेतों पर चलते हैं, काफी दिन हो गए एक साथ बैठे हुए। अक्सर जब यहाँ पर ये दोनों कमाने के लिए नहीं निकले थे तो खेतों पर काफी देर तक बैठे रहा करते थे और वहाँ पर एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मुकेश होता है वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोनों के दोनों दोस्त उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनकी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है और वहाँ पर जाकर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान बातचीत होती है कमाई धमाई पर, तो यहाँ पर कमाई धमाई के बारे में दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बता देते हैं और उसके बाद इस तरह से बात चलती है कि यहाँ पर बात फोन पर आ जाती है। दरअसल यहाँ पर जो रोहतास होता है वह अपना फोन निकालता है जो कि काफी महंगा था और उसने अभी अभी उसे खरीदा है, तो उसे निकालकर अपने दोस्त को दिखाने लगता है, कहता है कि ये देख ये मेरा फोन है और ये काफी ज्यादा महंगा आता है। तभी यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि अच्छा भाई बढ़िया फ़ोन खरीद लिया, मैं तो अपनी पत्नी का पुराना वाला फ़ोन चला रहा हूँ, नया तो मैंने भी खरीदा था इस दिवाली पर, लेकिन क्या करूँ मेरी पत्नी कह रही थी तो उसी को मैंने दिला दिया। तो यहाँ पर उसका दोस्त उससे मजाक करते हुए कहता है कि अच्छा है पति पत्नी में इतना प्यार है तो, लेकिन दिखा तो सही तरह कैसा फ़ोन था। और ऐसा कहकर यहाँ पर जो रोहतास होता है वो उसके हाथ से फ़ोन लेता है और फ़ोन लेकर उसे खोल खोल कर देखने लगता है। वो एकदम से देखता है कि चलो इसके ट्रस्ट में जाता हूँ, क्योंकि कई बार फाइलों को डिलीट करने के बाद वो ट्रस्ट में रह जाती है और वहां पर जाकर वो फाइल देखना चाहता था कि कैसे कैसे फोटो भाभी ने खींच रखे हैं। यहाँ पर जब रोहतास मुकेश से कहता है कि इसके ट्रस्ट में देखते हैं कि भाभी ने कौन कौन से फोटो खींचकर डिलीट कर रखे हैं, तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि हाँ देखो, दोनों के दोनों देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दोनों दोस्त उस ट्रस्ट को खोलते हैं और जैसे ही यहाँ पर रोहतास उस ट्रस्ट को खोलता है तो सामने जो फोटो आते हैं उन्हें देखने के बाद यहाँ पर रोहतास और मुकेश दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी पत्नी के कुछ ऐसे फोटो थे जिन फोटोज को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं किया करती है और वो तो खामखा इन चीज़ों का दिखावा किया करती है। अब ये बात देखते ही यहाँ पर मुकेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो मेरी पीठ पीछे बहुत ही गलत काम कर रही है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और एकदम गुस्से में वहाँ से खड़ा होने लगता है। लेकिन तभी जो उसका दोस्त रोहतास होता है वो उसे समझाता है, कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं किया करते, दरअसल यहाँ पर तुम्हारी पत्नी गलत तो कर रही है, लेकिन अगर तुमने गुस्से में कोई गलत कदम उठा दिया तो उसके बाद इसका हर्जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, और इससे अच्छा तो तुम अपनी पत्नी से बात करो और जब वो बताएगी तो भी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्या कारण है और किस वजह से फोटो है। हो सकता है भाभी किसी के चुंगल में फंस रही हो तो तुम उसे बाहर भी निकाल सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुकेश होता है उसका गुस्सा ठंडा होता है और उसके बाद वह अपने दोस्त के अनुसार चुपके से घर जाता है और घर जाने के बाद जब वह शाम को घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को एक कमरे में बुलाकर उससे बात करने लगता है। यहाँ पर उसके पास वो फोटो थे और उन फोटो को दिखाकर वो कहने लगता है कि पूजा ये सब क्या है। यहाँ पर इसने फिलहाल प्यार से ही बात की थी और इस बात को देखकर यहाँ पर पूजा एकदम से चुप रह जाती है और चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगती है। तभी यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन तभी जो पूजा बात कहती है उसे सुनने के बाद मुकेश पूरी तरह से नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दरअसल यहाँ पर पूजा ने कहा था कि मैं इससे प्यार किया करती हूँ और इसी वजह से इसका फोटो मेरे फोन के अंदर है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वो एकदम से गर्म होता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। ये बातें परिवार वालों तक की पता चलती है, यानी कि उसके भैया भाभी को, साथ में उसके माता पिता को, और वो लोग जब ये देखते हैं कि उनका बेटा बहू के ऊपर चिल्ला रहा है तो उसके बाद वो लोग भी वहाँ पर आते हैं और उनको भी धीरे धीरे पूरा मामला समझ में आ जाता है। जब यहाँ पर पूजा देखती है कि बात सभी के सामने हो गई है तो उसके बाद जो पूजा होती है वह एकदम से सभी के सामने खुलकर कह देती है इस बात को कि देखो ये मेरे गाँव का ही है और रिश्ते में मेरा ये चाचा लगता है, लेकिन मैं और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और अब तो मैं इसी के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से तुम लोगों को बताऊं। इस बात को सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आज तक एक भी ऐसी बात उसकी सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन आज इसने ये कैसी बात कर दी। यहाँ पर जो परिवार वाले होते हैं उसे उसके बेटे का वास्ता देकर समझाने लगते हैं, कहते कि ऐसा मत करो, तुम्हारा बच्चा भी है और ये किसको माँ कहेगा। लेकिन यहाँ पर जो पूजा होती है वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि बच्चा तो इसका है ना, ये अपने पास रखेगा, लेकिन मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती और मुझे तो अपने प्रेमी के साथ ही रहना है। अब जैसे ये बात मुकेश सुनता है तो उसे एकदम से और
भी गुस्सा आ जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे पीटने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन घर वाले मुकेश को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जो पूजा होती है वह उन्हें पुलिस तक की भी धमकी दे देती है कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी मेरे साथ ऐसा वैसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और फिर देख लेना तुम क्या होता है। अब यहाँ पर जब जोर जोर से घर के अंदर हल्ले की आवाज़ होती है तो अड़ोस पड़ोस वाले भी इस आवाज़ को सुनते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे पड़ोसी भी आ जाते हैं जो उनके खास थे और जैसे वो लोग आकर इस मामले को समझते हैं तो ये बात धीरे धीरे पूरे गांव के अंदर फैल जाती है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जब गांव के लोग आकर मुकेश को समझाते हैं, कहते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो उसके बाद तुम तो जेल में रहोगे और तुम्हारी पत्नी ने जब बोल ही दिया है तो वो तो तुम्हारे साथ नहीं रहनी है, वो तो यहाँ से चली ही जाएगी। तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो और इस बच्चे की तरफ देखो कि इस बच्चे का देख रेख कौन करेगा। जब बच्चे का नाम मुकेश के सामने आता है तो वह एकदम से चुप हो जाता है और शांत हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी देर तक मुकेश बैठा बैठा सोचता है और वो लोग तरह तरह की बातें उससे कहते रहते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके गांव चलते हैं, पंचायत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। अगर ये इसके गांव का ही है और रिश्ते में चाचा लगता है तो ये तो बहुत गलत होगा और हमें पता है कि इसके मायके वाले भी इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर पूजा भी इन बातों को सुन रही थी और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वह कह देती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें गाँव चलना है तो गाँव चलो, लेकिन मेरा ये फाइनल फैसला है। इसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वह भी गांव वालों की बात में सहमत होता है और कहता है कि ठीक है गांव चलो, अगर ये मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो बेशक से उसके पास ही रह ले, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वह गांव में से कुछ गणमान्य लोगों को लेकर वहां से सीधा इसके मायके पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद जब उनके परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग भी इस बात पर हैरान हो जाते हैं और हैरान होने के बाद पूजा को धमकाने लगते हैं। लेकिन पूजा अपने परिवार वालों को भी इस चीज़ की धमकी दे देती है और कहती है कि मुझे पता है कि कानून किस तरह का है और कानून कभी भी ये बात मना नहीं करेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उससे शादी कर सकती हूँ, इनको मुझे तलाक देना होगा और तलाक देने के बाद हमारी शादी हो जाएगी। अब यहाँ पर जब उसके मायके वाले ये बात सुनते हैं तो बुरा तो उन्हें भी बहुत लगता है क्योंकि पूरे समाज के सामने उनकी थूथू हो गई थी, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि उनकी बेटी उन्हें कानून की धमकी दे रही थी और कानून का डर सच्चा था। क्योंकि कानूनी मामले में एक बार अगर गरीब आदमी पिस जाता है तो उसके बाद न जाने कब तक उसे पिसना पड़ता है। हालांकि पैसे वालों के साथ ये बात नहीं है, पैसे वाले तो बड़े बड़े कांड करके भी ऐसे निकल जाया करते हैं, लेकिन गरीब आदमियों की भावना को एक गरीब आदमी ही समझ सकता है। तो जो लोग इस परिस्थिति से बीते हुए हैं वह इस बात को भली भांति समझ सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके भी हाथ एकदम से बंध जाते हैं और जब दोनों गांव के गणमान्य लोगों की पंचायत होती है तो वो लोग एक ही फैसला करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, इसे उसके साथ ही रहने के लिए छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात का जब फैसला हो जाता है तो यहाँ पर दोनों गाँव के गणमान्य लोग मुकेश से पूछने लगते हैं कि भाई बताओ, क्या तुम अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हो? तो यहाँ पर जो मुकेश है वो अब तक बहुत कुछ बातें सोच चुका है और कहने लगता है कि हाँ जी, अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, क्योंकि कई कांड मैंने ऐसे सुन रखे हैं और कई तो नेशनल न्यूज भी बन चुके हैं, जैसे कि नीला ड्रम वाला कांड था और साथ में राजा रघुवंशी का कांड था। तो इस तरह के कांडों को सोचने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो इसकी मेहरबानी है मुझ पर और मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रहना चाहता जबरदस्ती से, क्योंकि कल को अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा, वो तो इस दुनिया में अकेला ही रह जाएगा। ये बात सभी गाँव वालों को बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद गाँव वालों के जरिए कहा जाता है कि अपने प्रेमी को बुला लो और यहीं पर हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है कि शादी हमारी हो गई थी, बंद कमरे के अंदर उसने मेरी मांग भरी है और मांग भरने के बाद उसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, तो शादी की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस आप इससे मेरा तलाक करवा दो और उसके बाद मैं उसके साथ अपने जीवन को आराम से जी सकती हूँ। इसके बाद गाँव वाले भी इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और उसके बाद उसका तलाक करवा दिया जाता है, पंचायती रूप से उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। जब वो दोनों अलग हो जाते हैं तो यहीं से जो यहाँ पर मुकेश होता है वह अपने घर वालों को लेकर वापस अपने घर चला जाता है और यहाँ पर जो पूजा होती है वह अपने मायके वाले घर में जाने लगती है। लेकिन तभी जो पूजा का भाई है वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, अब इस घर के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं है। अगर हमने तुम्हें घर के अंदर रख लिया तो लोग हम पर ही तरह तरह से उंगली उठाएंगे कि देखो बेटी ने इतना गलत काम कर दिया और उसके बाद भी उसे घर के अंदर रख रखा है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो पूजा होती है वो बड़े ही घमंड में कहती है कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रेमी साहिल तो मुझे अपने पास रखेगा। दरअसल यहाँ पर उस लड़के का नाम साहिल था और रिश्ते में वो पूजा का चाचा लगता था। अब गांव के अंदर ये बात आग की तरह फैल गई थी और ये बात फैलते फैलते साहिल तक भी पहुंच गई थी।
अब जैसी पूजा ये कहती है तो उसके बाद घर वाले कहते हैं कि ठीक है, बेशक से जाओ, हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है और ना ही हम तुमसे कोई नाता रखते हैं, हमारी तरफ से आज से तो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को कहने के बाद घर वाले घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और रात के समय जब पूजा वहां से वो साहिल के घर पर जाती है तो वहां पर जाने के बाद उसे एक ऐसा झटका मिलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल यहाँ पर जो साहिल था, जब उसे पता चलता है कि उसने ऐसा ऐसा कह दिया है तो उसके बाद उसे डर लगाता है और उसके बाद वह गांव छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी बदनामी से डर लग रहा था। उसका भरा पूरा परिवार था। साहिल गांव छोड़कर चला गया था और जब पूजा को साहिल गांव के अंदर कहीं भी नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा पछताने लगती है कि मायका और ससुराल तो उसने पहले ही खत्म कर दिए और जिसके खातिर उसने सब कुछ छोड़ा है वो भी ना जाने कहां चला गया। वो काफी ज्यादा साहिल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल का कोई भी अता पता नहीं होता है। धीरे धीरे ये रात ऐसी सड़कों पर घूमते हुए हो जाती है और गांव वालों तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि उसके जो प्रेमी था वह भी गांव छोड़कर भाग चुका है। लेकिन यहाँ पर गांव वालों में से कोई भी उसके लिए सिंपैथी नहीं दिखाता है और वह गांव के अंदर रात भर ऐसे ही घूमती रहती है। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जब वह अपने मायके वाले घर में जाती है तो घर वाले तो पहले उसे मना कर चुके थे और वह उसे घर के अंदर लेने से साफ साफ मना कर देते हैं और इधर गांव वालों का रुख भी ऐसा ही था। तो उसके बाद यहाँ पर जो पूजा होती है वह अपने ससुराल जाने का फैसला करती है और अपने पति से माफी मांगने का फैसला करती है। इसी वजह से यहाँ पर जो पूजा है वो दोबारा से अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों से रो रो कर माफी मांगने लगती है। लेकिन जब ससुराल वालों को पूरी बात समझ में आती है कि इस तरह से इसका जो प्रेमी था वो गांव छोड़कर भाग चुका है तो उसके बाद यहाँ पर उसके सास ससुर को तो तरस आ जाता है कि कोई बात नहीं, बदनामी को तो लोग भूल जाएंगे, इसे रख लेते हैं बच्चे की खातिर। लेकिन जो मुकेश होता है वह फिलहाल साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम्हें तो मैं अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखूंगा और अपने बच्चे का भरण पोषण मैं खुद से ही कर लूंगा। पंचायती रूप से हम दोनों का फैसला हो गया है तो तुम अपने घर रहो और मैं अपने घर, क्योंकि तुम तो बार बार पुलिस की धमकी भी दिया करती हो और मेरे साथ तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा। क्योंकि आजकल पत्नी अपने पति को इतनी जल्दी इस दुनिया से विदा कर दिया करती हैं और उन्हें बिल्कुल भी इस बात का कोई भी डर नहीं रहता। तो मैं ये जोखिम नहीं ले सकता और तुम कहीं भी रहो, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। अपने प्रेमी को ढूंढो और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। ऐसा कहकर पति उसे घर के अंदर रखने से मना कर देता है और पूजा रोते हुए वहां से वापस लौट आती है। फिलहाल जो पूजा है ना तो अपने मायके में है ना ही अपने ससुराल में है और वहां से वो उसी दिन न जाने कहां चली गई थी और ना ही उसके घर वालों ने और ना ही उसके ससुराल वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की है। पूजा का फिलहाल कोई भी अता पता नहीं है और अभी तक इन बातों को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी खास खबर नहीं है। इधर जो उसका प्रेमी था साहिल, उसका भी कोई अता पता नहीं है और वह भी उस दिन के बाद गांव में नहीं दिखा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर मुकेश के बारे में, क्या कहना चाहते हो साहिल के बारे में और क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।